हिंदी में जो पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आज नहीं आया है। जब पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, उनने शायद 57 के लगभग इस आयोग को बनाया था। इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य था बच्चों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, उनके हॉस्टल की व्यवस्था करना और जो कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं उनके लिए भर्ती निकालना, और जो छोटे मोटे कॉलेज में हॉस्टल में जो नियम बनते हैं उन नियमों को बनाना। तो ये जो सामान्य वर्ग को न्याय से बाहर करा है वो खाली एक इस आयोग का एक नियम है, कानून नहीं है। तो आपको हमको सबको ये लोगों को बताना पड़ेगा कि एक छोटा सा अमेंडमेंट है, नियम है, यदि इसको हम बदला नहीं पाए और जिस दिन ये कानून बन के आ गया तो ये हमारे सबके ऊपर आके गिर जाएगा। क्योंकि इसमें और एट्रोसिटी एक्ट में कोई अंतर नहीं है। एट्रोसिटी कानून है और ये एक आयोग का एक नियम है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि इस आयोग के बारे में लोग पढ़िए, जानिए, समझिए और लोगों को बताइए कि हम सामान्य वर्ग से आते हैं, इसीलिए इस आयोग ने हमें अपराधी मान लिया है। जैसे कोई भी बच्चा कॉलेज में जाएगा और यदि सामान्य वर्ग का है तो वो अपराधी की दृष्टि से ही देखा जाएगा, उसको अपराधी ही माना जाएगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इस आयोग के बारे में फिर जन जागरण फैलाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हम यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं कि यूजीसी वापस जाओ। यूजीसी एक आयोग है और आयोग कभी समाप्त नहीं होता। इसमें जो एक अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट को वापस लेके हम समानता की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि महिपाल दादा ने जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को हम सही दिशा में ले जाए और सही बातें करके लोगों को अपने साथ में लाए। क्योंकि इसमें खाली एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज की लड़ाई है। और इस स्वर्ण समाज के लड़ाई का जो मेन मकसद है वो खाली समानता है। जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट की बात दादा ने करी कि एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी है, वैसे ही इसमें आपके ऊपर कोई आरोप कॉलेज में लगा है तो उस आरोप को आप सिद्ध करने के लिए अपनी बात या अपना पक्ष नहीं रख सकते। वैसे ही एट्रोसिटी और एक्ट और ये जो यूजीसी में जो नियम आया है दोनों समान है। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। लोगों तक जन जागरण यात्रा जो चल रही है ये बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि जब भी क्षत्रिय जमीन पे पैदल पाँव चलता है तो एक बड़ी क्रांति का आगाज़ करता है। महिपाल दादा ने एक बड़ी क्रांति का आगाज़ किया है। कई हमारे मुद्दे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, क्योंकि ये क्षत्रियों की पहली लड़ाई है कि हमारे पूर्वजों ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आज से युद्ध थोड़ी लड़ रहे, पहले भी लड़े, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि महिपाल दादा का सहयोग करें और अपनी टीम को एक्टिव करें। जिन भी गाँवों में महिपाल दादा की यात्रा जाए, जहाँ ये पहुँचे तो वहाँ एक सभा का आयोजन करें और उस सभा में महिपाल दादा को सुने और जितने भी और वहाँ जो लोग पधारे हैं उनको भी सुने, ताकि हम जो ज़मीन की ओरिजिनल जो हकीकत है, जो और भी समस्याएं हैं, वो महिपाल दादा तक आ सके और हम इस बात को आगे सदनों तक भी पहुंचा सके, बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंचा सके। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम। महिपाल दादा के साथ हमेशा हर प्रकार से लड़ने के लिए तैयार है। जो भी महिपाल दादा का आदेश होगा पूरी मध्य प्रदेश की टीम इनके साथ लगी रहेगी।